स्टूडेंट, तो फिर हम आज इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है ट्री इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रो अप, यानी कि टाइम चलता गया और अमृता बड़ी हो गई। वन डे सी वेंट टू ग्रेट हर ट्री, यानी कि एक दिन वो ट्री को ग्रेट करने गई। शी सो दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज, उसने गांव में देखा कि कुछ अनजान लोग हैं, वो वहाँ पे आए हैं। फिर लिखा है दे हैड एक्सिस विथ देम, यानी कि वो जो अनजान लोग आए थे उनके हाथ में एक्सिस मतलब कि कुहाड़ी थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्री फॉर वुड, यानी कि वो जो अनजान लोग थे उन्होंने कहा कि हमें राजा ने भेजा है ट्री को कट करने के लिए, ताकि हम राजा के लिए वुड यानी कि लकड़ी ले जा सके। फिर लिखा है द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस, यानी कि जो राजा का पैलेस बन रहा था तो उनके लिए उनको वुड यानी कि लकड़ी की ज़रूरत थी, तो वो ट्री को कट करने के लिए आए थे। तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे पीछे की तरफ राजा का पैलेस दिख रहा है और यहाँ पे अनजान लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है अमृता वॉज शॉक्ड, यानी कि अमृता को हैरानी हुई। सी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वेर अबाउट टू कट, यानी कि वो वहाँ पे चली गई जहाँ पे वो अनजान ट्री को कट करने के लिए आए थे। फिर लिखा है शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग इट टाइटली, तो उन लोगों ने जो ट्री को कट करने के लिए आए थे तो अमृता ने ट्री को टाइटली हग कर लिया, यानी कि जोर से ट्री को पकड़ लिया, यानी कि ट्री को लिपट गई। फिर लिखा है द मैन शाउटेड ए ट्रीटेड हर, यानी कि तो अमृता को उन लोगों ने डराया और धमकाया, बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू ऑफ द ट्री, पर अमृता को डराया धमकाया पर फिर भी अमृता ने ट्री को छोड़ा नहीं। फिर लिखा है द किंग्स मैन हैड टू फॉलो दिस ऑर्डर, तो वो जो किंग थे मैन थे उनको तो राजा का ऑर्डर ही फॉलो करना था। दे हैड टू कट द ट्री, तो उनको ट्री को कट करने की थी। ऑन सीइंग दिस अमृता's डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, तो उसका मतलब है कि तो जो वो लोग ट्री कट करने के लिए आए थे फिर भी अमृता ने ट्री को छोड़ा नहीं। तो ऐसा देख के जो अमृता की डॉटर यानी कि जो बेटी थी और गांव के बहुत सारे लोगों ने भी, जो इसमें से कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे, यानी कि कुछ ओल्ड भी थे और कुछ यंग भी थे, तो उन्होंने भी ट्री को हग किया जैसा कि अमृता ने ट्री को हग किया था। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डिड टू सेव द ट्रीज, यानी कि उन्होंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि वो ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो ट्री को कट होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ऐसे टाइटली पकड़ रखा। फिर ऐसे में बहुत सारे गांव वाले अमृता और उसकी जो बेटी थी वो मर गई। तो देखिए हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें कैसे अमृता ने टाइटली ट्री को हग किया हुआ है, और नीचे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे जो ट्री को कट करने के लिए आए थे वो लोग ने कैसे अमृता को और बाकी भी सारे गांव वालों को कैसे ट्री को कट करने के साथ साथ उनको भी मार डाला। तो आपको कहानी में पता चला। फिर लिखा है When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for tree, यानी कि जब राजा को पता चला और जब ये सब सुना तो उनको विश्वास यानी कि बिलीव नहीं हो रहा था
कि जो लोग हैं वो ट्री के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. तो जो वो राजा था खुद भी गांव में आया और राजा ने गांव को देखा, यानी कि गांव के लोगों को देखा। फिर भी राजा ने देखा यानी कि कहा कि जो गांव वाले ने वो ट्री की और एनिमल की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा राजा ने गांव में आके देखा कि कैसे जो गांव के लोग हैं वो ट्री को और एनिमल को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर लिखा है डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, यानी कि क्या आपको पता है कि इस गांव के एल्डर्स क्या कहते थे। तो आंसर क्या आएगा, दे यूज्ड टू से अगर पेड़ है तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अस, यानी कि जो वो गांव के बड़े थे वो कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं बट हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसा आपने आगे पढ़ा था। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, डिस्कस दिस इन योर क्लास, यानी कि क्या आपको लगता है, यानी कि क्या आप सोच सकते हैं कि हम एक भी ट्री और एनिमल्स नहीं है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा आपको क्लास में डिस्कस करना है। तो उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, नो वी कुड नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स, द नेचर साइकिल विल नॉट कंप्लीट विदाउट देम, यानी कि हम एनिमल्स और ट्री के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि जो नेचर साइकिल है वो हमारे बिना कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि जो ट्रीज़ और एनिमल्स और जो हम लोग सारे जो नेचर साइकिल से जुड़े हैं वो कंप्लीट नहीं होगी। फिर लिखा है द विलेज इज प्रोटेक्टेड, तो द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, गांव लोगों की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ट्री के प्रति वो किंग पर उसका असर हुआ। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया, यानी कि फिर उसका ऑर्डर दिया तब से लेकर आज तक कोई भी ट्री कट नहीं हुई और कोई भी एनिमल को हार्म नहीं हुआ, यानी कि जो राजा ने वो सब देखा तो उसने ऑर्डर दिया था कि वो तब भी लेकर आज तक भी कोई भी एनिमल्स और ट्री को हार्म नहीं हुआ। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years लेटर द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई, यानी कि आज भी 300 साल बाद भी जो वहाँ के पीपल है उनको हम क्या कहते हैं, बिश्नोई। तो कॉल्ड बिश्नोईज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि आज भी 300 साल के बाद भी वहाँ के जो पीपल थे वो अभी भी प्लांट की और एनिमल की प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर, यानी कि वो एरिया जो रेगिस्तान के आसपास है वहाँ पे ग्रीनरी है, यानी कि लीलाछम है और वहाँ पे एनिमल्स भी अब आसानी से वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। तो ऐसा देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कैसे पिक्चर्स में के अकॉर्डिंग स्टोरी दी गई है, तो वो आपको भी लर्न करनी होगी। फिर लिखा है डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ, यानी कि क्या आपको याद है कि क्लास 3 में आपने एक पेड़ को दोस्त बनाया था, अब वो आपका दोस्त कैसा है, तो वो आपको बताना होगा। फिर लिखा है वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड द ट्रीज चेंज इन सम वे इन डिफरेंट मंथ ऑफ अ ईयर, यानी कि आप इस साल भी न्यू फ्रेंड क्यों नहीं बनाते,
तो वो कैसे बदलते रहते हैं, यानी कि साल में और कुछ कुछ महीनों में कैसे ग्रो होते हैं, तो वो आपको बताना है। फिर लिखा है राइट अबाउट एनी वन ट्री, यानी कि आपको एक ट्री के बारे में लिखना है। फिर लिखा है डज द फ्री, यानी कि डज द ट्री फ्लावर, यानी कि आपको एक ट्री का नाम लिखना है। यस मैंगो ट्री इज़ अ फ्लोरिंग प्लांट, यानी कि ट्री जो है मैंगो ट्री वो फ्लोरिंग प्लांट है। डू द फ्लावर्स रिमेन वन द ट्री थ्रोट दिस, यानी कि द ईयर, जो फ्लावर है वो पूरे साल रहते हैं या पेड़ में, तो वो आपको बताना है। यानी कि क्या पूरे साल में पेड़ है वो मैंगो का, वो क्या पूरे साल में फ्लावर देता है, तो आंसर क्या आएगा नो द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रूआउट द ईयर, यानी कि जो मैंगो ट्री का फ्लावर है वो पूरे साल में नहीं रहता। फिर लिखा है इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल्स, यानी कि कौन से मंथ में जो पत्ते हैं वो फॉल होते हैं, यानी कि गिरते हैं। मैंगो ट्री इज़ एन एवरग्रीन ट्री बट यूजुअली ड्यूरिंग द डे विंटर मिड ऑफ द अक्टूबर नवंबर, यानी कि जो मैंगो ट्री है वो यूजुअली एवरग्रीन है बट ड्यूरिंग विंटर, यानी कि बट विंटर टाइम में वो अक्टूबर और नवंबर में ही लीव्स फॉल होते हैं। देयर लीव्स फॉल एंड द न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, यानी कि वो अक्टूबर और नवंबर में ही गिरते हैं, फिर से वो नए पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं स्प्रिंग सीजन, यानी कि बाकी की सीजन में। डू फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री, यानी कि क्या आपने ट्री पे फ्रूट ग्रो होते हुए देखा है, तो यस फ्रूट्स डू ग्रो ऑन अ मैंगो ट्री। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, यानी कि कौन से मंथ में जो मैंगो है वो ग्रो होती है। द फ्रूट्स ऑफ मैंगो ट्री आर अवेलेबल फ्रॉम मे टू सितंबर, यानी कि जो मैंगो ट्री है वो सितंबर टू मई में अवेलेबल होती है। हैव यू ईटन दिस फ्रूट, यानी कि क्या आपने वो फ्रूट खाया है। यस आई हैव ईटन मैंगो, यानी कि मैंने मैंगो खाया है। फिर लिखा है सम टाइम बैक यू हैव रीड इन न्यूज़पेपर और सीन ऑन टीवी शो फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस इलीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बक, यानी कि कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि कुछ फिल्म एक्टर हैं उनको लीगल एक्शन फेस करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था। फिर लिखा है डिस्कस, तो हम वो देखते हैं। वाई डू पीपल हंट, यानी कि लोग जानवर को क्यों मारते हैं, तो आंसर क्या आएगा पीपल हंट डाउन एनिमल्स फॉर देयर स्किन बोन्स फॉर टेस्टिंग फॉर फ्लेश एंड ऑल्सो फॉर फन टू, यानी कि जो लोग हैं वो एनिमल को इसलिए मारते हैं क्योंकि उनकी स्किन यानी कि उनकी जो त्वचा होती है वो बोन्स यानी कि हड्डियाँ और फ्लेश यानी कि मांस को यूज़ करने के लिए और कुछ फन करने के लिए वो पीपल जो है वो हंट करते हैं यानी कि जानवरों को मारते हैं। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स पीपल कैन बी पुशिंग फॉर हंटिंग। वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट। अगर आप शिकार करते हैं एनिमल का तो उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो लोग शिकार करते हैं उनको पनिश होनी चाहिए। पनिश इज़ मेड सो दैट पीपल विल नॉट हंटिंग एंड थो सेविंग एनिमल्स, यानी कि हमें इसीलिए उनके अगेंस्ट पनिश करनी चाहिए क्योंकि वो लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं, इसलिए हमें उनको पनिश करना चाहिए और हमें एनिमल्स को सेव करना चाहिए यानी कि एनिमल्स को बचाना चाहिए। फिर लिखा है टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, यानी कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ बातचीत करनी है और फाइंड आउट करना है। लिखा है विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे
वेयर ऑफ योर एज, यानी कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अपने यानी कि आपके जितनी एज के थे तब उन्होंने अपने आसपास कौन से बर्ड्स को देखा था। तो आंसर आप क्या सही लिख सकते हो, पैरोट, ईगल, स्पैरो, क्रो, कुकू, etc। यानी कि वो जब आपके ग्रैंड पेरेंट आपकी एज के थे तब उन्होंने ये बर्ड्स देखे होंगे। फिर लिखा है हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकॉज लेस, यानी कि उसका मतलब है कि क्या ऐसे भी कुछ बर्ड्स हैं जो अभी दिखने को नहीं मिलते। Yes, the number of sparrow, eagle and vultures have become less, यानी कि यस जो स्पैरो या ईगल जैसे बर्ड्स हैं वो अभी कम दिखाई देते हैं। Are there some birds or animals which they cannot say anyone more, यानी कि आप ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स बताइए कि जिनको आप अभी भी नहीं देख सकते, यानी कि हमें कम दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, यस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द चीताज कैन नॉट बी सीन एनी मोर, यानी कि यस हमें जो इंडियन बस्टर्ड है और जो चीता है वो हमें अभी कम दिखाई देते हैं, यानी कि हमें कभी कभार जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स दिखाई नहीं देते। फिर लिखा है शांतिस ग्रैंड फादर टोल्ड हर दैट व्हेन शी वाज स्मॉल चाइल्ड he saw more birds like sparrow and manna than he see today. Can you make to guess why their number have become less, यानी कि जो शांतिस के ग्रैंड फादर थे वो बता रहे थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने बहुत सारे स्पैरो को और मैना को देखा था, जो अभी देख रहे हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा देखा था। अभी देखने को भी नहीं मिलते हैं पर अभी बहुत कम दिखाई देते हैं। आप क्या गैस कर सकते हो, यानी कि क्या सोच सकते हैं कि उनके नंबर क्यों कम हो रहे हैं। तो उसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, The reason could be hunting and cutting down of trees which have reduced the number of these birds, यानी कि हमें अभी इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि लोग उनको हंटिंग करते हैं, यानी कि उसका शिकार करते हैं, और कटिंग डाउन यानी कि उनको मार डालते हैं, यानी कि और ट्रीज को भी कट करते हैं, इसीलिए हमें बर्ड्स भी कम दिखाई देते हैं। The khejri tree was the most common tree that grew in Amrita village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name to such trees, यानी कि जो खेजरी ट्री थी वो अमृता के विलेज में जो बहुत ही ग्रो होती थी, इसलिए उनके विलेज का नाम खेजरी रखा गया था। तो आपके एरिया में कौन से ट्री बहुत देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ट्री के नाम आपको 2 ट्री के नाम बताने हैं। फिर लिखा है फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, यानी कि आपको और भी कुछ सारी इन्फॉर्मेशन अपने एल्डर्स यानी कि बड़े से पूछ के ट्री के बारे में लिखनी है। तो आपको वहाँ ये जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको खुद ही फिलअप करना होगा, यानी कि आपको अपने बड़े से पूछकर ट्रीज के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो आई होप स्टूडेंट कि आप सबको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट।